मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये अंबिके गौरी नारायणी नमस्तुते। जय माता दी फ्रेंड्स। माता रानी आप पर और आपके परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखे। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे बिना चौकी लगाए, बिना जवारे बोए, बिना कलश स्थापना के हम घर के मंदिर में ही माता रानी की नवरात्रि की पूजा कैसे करें। बहुत आसान तरीके से आज मैं आपको नवरात्रि की पूजा विधि बताने वाली हूँ। फ्रेंड्स, कई बार ऐसी परिस्थितियाँ हमारे सामने आ जाती हैं जिनके चलते हम घर के में कलश स्थापना नहीं कर पाते हैं, जवारे नहीं बो पाते हैं, अलग से चौकी नहीं लगा पाते हैं। तो आप अपने घर के मंदिर में ही बहुत आसान तरीके से नवरात्रि की पूजा कर सकते हैं। इसका आपको संपूर्ण फल मिल जाएगा। बस आप पूरी श्रद्धा भक्ति के साथ माता रानी की पूजा करिए, आपको संपूर्ण फल मिलेगा। फ्रेंड्स, सबसे पहले आप अपने घर के मंदिर की सफाई कर लीजिए, क्योंकि ये पूजा हम अपने घर के मंदिर में ही करने वाले हैं। इसलिए आप अपने घर के मंदिर की अच्छे से सफाई कर लीजिए। उसके बाद उस पर लाल रंग का कपड़ा बिछा दीजिए। देखिए, कपड़ा अगर आपके पास नया नहीं है तो जो भी है आपके पास कपड़ा, उसको आप धुल लीजिए और उसको बिछा दीजिए अपने मंदिर में। ठीक है। उसके बाद आप फूलों का आसन देकर दुर्गा माता की फोटो या फिर प्रतिमा को विराजमान कर देंगे। उसके बाद आपके घर के मंदिर में जितने भी भगवान हैं, सभी भगवान को स्नान करवा कर फोटो है तो उसको साफ करके मंदिर में विराजमान कर दीजिए। ठीक है। जैसा कि आप देख सकते हैं, लड्डू गोपाल है मेरे और जितनी भी मूर्तियां सभी को मैंने स्नान करवा दिया है। और जो दुर्गा माता की मूर्ति है इसको भी मैंने अच्छे से पूरा साफ किया पहले, फिर मैंने विराजमान किया। अब हम सबसे पहले गणेश जी को विराजमान करेंगे। सर्वप्रथम पूजा गणेश जी की होती है। यहाँ पर फूलों का आसन लेकर मैंने गणेश जी की मूर्ति को भी विराजमान कर दिया है। गणेश जी नहीं है तो आप सुपारी से गणेश जी बनाकर पूजा कर सकते हैं। सबसे पहले अब हम शुद्धिकरण कर देंगे, तो शुद्ध जल से हम शुद्धिकरण करेंगे, जल का छींटा देकर। उसके बाद सबसे पहले हम गणेश जी को रोली का तिलक करेंगे, हल्दी का तिलक करेंगे, अक्षत लगाएंगे। ठीक है। याद रहे फ्रेंड्स, माता रानी को हम चावल समर्पित नहीं करेंगे, क्योंकि नवरात्रि में माता रानी अनाज ग्रहण नहीं करते हैं। इसीलिए हम माता रानी को चावल ग्रहण समर्पित नहीं करेंगे। हमारे घर के मंदिर में जितने भी भगवान हैं सभी को हम रोली लगाएंगे, चंदन लगाएंगे। जितने भी गणेश भगवान है और शंकर भगवान, इनको हम चंदन लगाएंगे। बाकी जितनी भी देवियां हैं इनको हम रोली लगा देंगे। ठीक है। रोली लगा देंगे और फिर फ्रेंड्स उसके बाद हम देखिए वस्त्र स्वरूप गणेश जी को यहाँ पर कलावा समर्पित कर देंगे। फ्रेंड्स, बहुत ही कम सामान से बहुत ही कम समय में आप ये पूजा अपने घर के मंदिर में ही कर सकते हैं नवरात्रि की। देखिए, माता रानी को हमें नई चुनरी जरूर चढ़ानी होती है नवरात्रि के पहले दिन। ये आपको सिर्फ पहले दिन ही करना होता है, रोजाना नहीं करना होता। इसलिए आप नई माता रानी की चुनरी एक ले लीजिए, माता रानी को उड़ा दीजिए। उसके बाद एक लोटा जल भर के अपने घर के मंदिर में जरूर रखिएगा। ये मैं रोजाना ही रखती हूँ। ठीक है। उसके बाद देखिए, एक मैंने इस तरह से एक पात्र में मैंने स्वास्तिक बनाया। उसके बाद मैंने उसमें दीपक को प्रज्वलित कर दिया है। धूप दीप दिखा देंगे। सबसे पहले हम धूप दीप दिखाने के बाद हमारे आगे की पूजा है जो है वो शुरू होगी। फ्रेंड्स, बहुत आसान तरीके से आपको कम समय में कम सामान के साथ ये नवरात्रि की पूजा कैसे करते हैं संपूर्ण विधि मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। उसके बाद देखिए, पुष्प समर्पित करेंगे। जो भी आपके पास पुष्प है, ऐसा नहीं होता है कि हमारे पास ज्यादा सामग्री नहीं है तो हम पूजा नहीं कर सकते। नहीं, आप थोड़े सामान में भी नवरात्रि की पूजा कर सकते हैं। फ्रेंड्स, देखिए मैंने यहाँ पर आभूषण भी पहना दिए हैं। दुर्गा माता को पुष्प समर्पित कर देंगे। जो भी आपके पास पुष्प है, लाल रंग के पुष्प हो तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि माता रानी को लाल रंग के पुष्प समर्पित किए जाते हैं। गणेश भगवान को भी समर्पित कर दिए और हमारे घर के मंदिर में जितने भी भगवान है सभी को हमने पुष्प समर्पित कर दिए। उसके बाद फ्रेंड्स देखिए, हमने लिए हैं कमल गट्टे। कमल गट्टे माता रानी को समर्पित किए जाते हैं, बहुत ही शुभ होता है। इसकी आप माला भी ले सकते हैं और इसी की माला से आप मंत्रों का
और जाप भी कर सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स भोग में हमें सबसे ज्यादा जरूरी होता है बतासे। तो यहाँ पर देखिए बतासे ले लिए हैं मैंने, और साथ ही जो भी आपने खीर बनाई है, हलवा बनाया है, वो आप चढ़ा सकते हैं, नहीं तो बर्फी ले सकते हैं, नहीं तो आप सिर्फ बतासे का भोग भी लगा सकते हैं। यहाँ पर आपको 2 लौंग वाले जोड़े चाहिए होंगे, ठीक है, 2 लौंग के जोड़े। ये नवरात्रि में विशेष महत्व होता है इसका, ये जरूर माता रानी को समर्पित किए जाते हैं। 1 इलायची या फिर 2 इलायची भी ले सकते हैं, और लौंग का जोड़ा आपको माता रानी को बीड़ा लगा के चढ़ाना होता है। आप चाहे तो पान के ऊपर रखकर एक सुपारी भी रख सकते हैं। उसके बाद जो भी ऋतु फल है आपके पास, अगर आपके पास नहीं है फल तो कोई बात नहीं, आप सिर्फ भोग ही लगा दीजिए, माता रानी वही आपका स्वीकार कर लेंगे। तो जो भी ऋतु फल है फल समर्पित कीजिए। अब अपने हाथों में हमने यहाँ पर ले लिए है पुष्प, ठीक है, पुष्प ले सकते हैं या फिर आप तिल भी ले सकते हैं। जो भी आप पाठ करते हैं, दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं, फिर दुर्गा चालीसा करते हैं, दुर्गा कवच करते हैं, उसको पढ़िए, ठीक है। तो ये सब पूजा करने के बाद हम पाठ करेंगे। देखिए मैं तो ज्यादा नहीं कर पाती हूँ क्योंकि ये हमारे बच्चे भी है छोटे और हमारे हस्बैंड भी जाते हैं, तो फिर इतना नहीं हो पाता है। तो देखिए जब भी मुझे समय मिलता है मैं दिन में उस टाइम पाठ कर लेती हूँ, और सुबह मैंने चालीसा पढ़ लिया या फिर कवच पढ़ लिया, इतना ही हम कर पाते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हमने जो भी हाथ में पुष्प लिए थे समर्पित कर देंगे माता रानी को। इसके बाद अब हम आरती करेंगे, ठीक है। दक्षिणा जरूर समर्पित कीजिएगा, जितनी भी आपकी श्रद्धा है, 10, 21, 11 जितनी भी आपकी श्रद्धा है, क्योंकि दक्षिणा जो है वो हमारी पूजा में हुई कमियों को पूरा करती है। सब प्रथम हम गणेश भगवान की आरती करेंगे, तो आरती हमें कौन सी गानी है वो भी सुन लीजिए। तो यहाँ पर सबसे पहले हम गणेश जी की आरती करेंगे। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जकी पार्वती पिता महादेवा। फ्रेंड्स गणेश भगवान की आरती करने के बाद हम दुर्गा माता की आरती करेंगे। अम्बे तुम हो जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गाए भारती। नहीं तो आप जय अम्बे गौरी वाली आरती भी गा सकते हैं। इन दोनों में से जो भी आपको आरती आती है गा लीजिए आप। उसके बाद हम आरती को ठंडा करेंगे, 3 बार शुद्ध जल से स्वयं अपने माथे पर लगाएंगे, घर के सभी लोगों को आरती देंगे, और उसके बाद हम क्षमा प्रार्थना करेंगे। देखिए क्षमा प्रार्थना करना बहुत ही जरूरी होता है, तो क्षमा प्रार्थना जरूर करिएगा। फ्रेंड्स नवरात्रि में छोटा सा हवन हमें जरूर करना चाहिए, इससे हमारे घर में पॉजिटिविटी आती है, साथ ही घर से जितनी भी नकारात्मकता होती है वो दूर जाती है, हो जाती है। घर का माहौल जो है खुशनुमा हो जाता है। छोटा सा ही हवन करेंगे। सबसे पहले हमने कपूर में अग्नि प्रज्वलित की, उसके बाद हमने देखिए घी से आहुति देंगे, और हमने 1 लौंग का जोड़ा भी चढ़ाया है फूल वाला, ठीक है। तो लौंग का जोड़ा आप जब भी चढ़ाए तो फूल वाला ही देकर चढ़ाए। उसके बाद देखिए हम आहुति देंगे। तो सबसे पहले पहला दिन है तो प्रथम नाम शैलपुत्री माता के नाम से आहुति देंगे, दुर्गा माता के नाम से आहुति देंगे, वैष्णो माता के, कालका माता से, कैला माता के, मतलब जितने भी भगवान है सभी के नाम से हम आहुति दे देंगे, ठीक है। आहुति देने के बाद इस तरह से हवन को, छोटा सा हवन को ठंडा करेंगे, और बस इस तरह से फ्रेंड्स हम छोटा सा होम अपने घर में जरूर करें। ये 9 दिन तक आपको करना होता है। जब कभी भी आपका जो हवन छूट जाता है तो आप दूसरे दिन 1 लौंग का जोड़ा पर चढ़ा दीजिए, ठीक है। इस तरह से हमें रोजाना होम करना होता है नवरात्रि में। नवरात्रि में माता रानी को सुहाग का सामान जरूर समर्पित कीजिए। आप चाहे तो नवरात्रि के पहले दिन, नहीं तो आप 9 दिन में किसी भी दिन माता रानी को सुहाग का सामान समर्पित कर सकते हैं। इस तरह से फ्रेंड्स हम बहुत आसान तरीके से अपने घर के मंदिर में ही कम समय के साथ कम सामान में नवरात्रि की पूजा कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आज का ये वीडियो आपको पसंद आया हो। कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगाइएगा, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स, अपनी फैमिली के साथ। प्रेम से बोलो जय माता दी, सारे बोलो जय माता दी।